दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजकल ये र्यूमर्स बहुत ज़्यादा उड़ रही है कि अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय आपस में डिवोर्स लेने वाले हैं। अभी हाल ही में जब मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई थी, तब भी ऐश्वर्या राय को अभिषेक बच्चन की फैमिली के साथ नहीं देखा गया था, बल्कि उन्हें अलग से शादी अटेंड करते हुए देखा गया था। उसके बाद ये र्यूमर्स उड़े हुए हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। हालांकि दोनों की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही कोई इन्होंने न्यूज़ पर इस तरह की न्यूज़ों पर कोई रिएक्शन दिया है। लेकिन अब मुंबई मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें उड़ रही हैं कि इस रिश्ते के पीछे जो दरार का कारण है वह अभिषेक बच्चन की एक कोई स्टार है, जिसने अभिषेक बच्चन के साथ एक पुरानी फिल्म में काम किया था। मुकेश अंबानी की शादी के बाद यह मामला थोड़े ठंडे बस्ते में चला गया था, लोगों ने इस बारे में बात करना बंद कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें अमिताभ बच्चन अपना बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन उस पूरे वीडियो में ऐश्वर्या राय को कहीं नहीं देखा गया, जिसने इस खबर को और हवा दे दी। सोशल मीडिया पर भी दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। हालांकि इन दोनों की तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट दिया तो नहीं गया, लेकिन बार बार हिंट दी जाती रही है। कभी अभिषेक बच्चन की बहन भी इस रिलेशन के बारे में अपने पॉइंट आउट करती रहती हैं। लेकिन एक साइट है दोस्तों जिसका नाम है reddit.com। reddit.com के यूजर्स इस पूरे मसले के पीछे अभिषेक बच्चन को ही इसका जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि इस बिगड़ते रिश्ते के पीछे जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है वो अभिषेक बच्चन है। रेडिट यूजर का तो यह भी कहना है कि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को धोखा दिया है, इसलिए इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जिस एक्ट्रेस का नाम इन सभी पीछों के लिए लिया जा रहा है उसका नाम है निम्रत कौर। दोस्तों, निम्रत कौर का नाम आते ही आपको एक फिल्म याद आई होगी जिसमें अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर ने एक साथ काम किया था। फिल्म का नाम था 10वीं। reddit.com पर इन दोनों की अफेयर की खबरें हैं और ऐसा भी माना जाता है कि 10वीं पास के वक्त से ही, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों के बीच अफेयर स्टार्ट हुआ और इसी वजह से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं। वैसे निम्रत कौर का नाम अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ चुका है। अक्षय कुमार के साथ निम्रत कौर ने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था एयरलिफ्ट। हालांकि इस रिलेशन में भी कितनी सच्चाई थी इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन अफवाहें फैलती रहती हैं स्टार्स के बारे में कि कौन स्टार्स किस स्टार्स के साथ अपना सीक्रेटली अफेयर चला रहा है। जब तक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आता, इस रिश्ते के बारे में भी बोलना या इस अफवाह के बारे में भी बोलना कि अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर का अफेयर चल रहा है, जल्दबाजी होगी। दोस्तों, ऐसी चर्चा है कि बाहुबली के जो डायरेक्टर हैं SS राजामौली अब बाहुबली 3 बनाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस नई फिल्म बाहुबली 3 में बाहुबली के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की तरह ही प्रभास ही मेन लीड में काम करेंगे। इस बात का खुलासा फिल्म कंगुआ के प्रोड्यूसर ज्ञानवेल राजा ने किया है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म कंगुआ का भी सीक्वल बनेगा। बता दें कि ज्ञानवेल 2015 की जब फिल्म आई थी बाहुबली की, ये तमिल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, यानी कि तमिलनाडु में जो फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो हासिल की थी वो ज्ञानवेल राजा ने की थी। ज्ञानवेल राजा ने यह भी बताया कि बाहुबली 3 की अभी प्री प्लानिंग चल रही है और एक लंबे गैप के बाद बाहुबली 3 को बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि कल की 2898 एंड सालार का सीक्वल भी बनाया जाएगा, लेकिन इन फिल्मों के सीक्वल बनाने में अभी वक्त लगेगा। कुछ समय पहले जब एक इवेंट के दौरान राजामौली से पूछा गया था कि क्या वो बाहुबली 3 बनाना पसंद करेंगे या इस फिल्म के फ्रेंचाइजी आने की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा था कि बाहुबली सिर्फ एनिमेटेड सीरीज में ही आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि इसे दूसरे मीडियम में भी आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे इवेंट में वहां गए थे, तो इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा बात करने से मना कर दिया था। फिल्म बाहुबली 2015 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म तेलुगु और साउथ सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। ये साथ ही ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म थी। प्रभास की फिल्म बाहुबली भारत की पहली फिल्म है जिसने महज 10 दिन में ही 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था।